नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। लेकिन फास्ट एंड फैक्ट्स की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर है। इनकम टैक्स विभाग ने अब से थोड़ी ही देर पहले देश भर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में ये छापेमार कार्रवाई की गई है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, किस तरह की ये कार्रवाई है, डिटेल्स दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश भर में छापेमारी कर रहा है, खासकर मुंबई, दिल्ली और पंजाब के जो बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा हवाला की ट्रांजैक्शन होने की उम्मीद है, वहां पर छापेमारी की जा रही है। क्योंकि परसों जिस तरह से 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया है, उसकी जगह नई करेंसी को जारी किया गया है। उसके बाद से ही लगातार जो बड़े व्यापारी थे या जिनके यहाँ शक हो सकता है कि काला धन रखा होगा, उन सबको सर्विलांस पर रखा गया था और कल का दिन देखा गया। और उसके बाद से जैसे ही आज बैंक खुले हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जिसमें ये जो बड़े व्यापारी हैं जिनके पास अवैध धन रखा होगा, वो उसको ब्लैक मनी को व्हाइट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, हवाला कारोबारी के जरिए या ज्वेलर्स के जरिए या और जितने भी तरीके हो सकते हैं। तो जहां जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना मिल रही है, वहां वहां पर छापेमारी की जा रही है। क्योंकि जो पैसा है 500 और 1000 के नोट है, वो काफी संख्या में रखे हुए हैं और सब के सब ब्लैक मनी है। और ये जो कोशिश की गई है, ये जो 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए हैं, वो सिर्फ ब्लैक मनी को रोकने के लिए इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, जितेंद्र, हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। सतलुज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। फैसले के विरोध में कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब में कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है। सारे मैंने तो अपना रेजिग्नेशन भेज दिया स्पीकर साहिबा को एंड लोकसभा में। ये तो ड्रामा है, उसका कहा जाता है 2 महीने बाद का एमएलए रही ना, 1.5 महीने के बाद। देर से आया, सवेर से आया, लेकिन आज ये फैसला हरियाणा के में आया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। 1955 में रावी और व्यास नदी के पानी को राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बांटने की बात तय हुई। 1966 में पंजाब का बंटवारा करके हरियाणा बनाया गया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी लाने के लिए सतलुज नदी से यमुना नदी को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई। इसी नहर को एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आज से देश भर में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का काम शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 7 बजे से ही बैंकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। लगभग हर बैंक के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मुंबई में भी बैंक के दरवाजों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली, मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई की तस्वीरें भी अलग नहीं है। आज सुबह से ही इन दोनों शहरों में भी बैंकों के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग खुश दिखे तो कुछ लोगों को कुछ शिकायतें भी थी। हाँ, अभी अकाउंट वाले के पहले हो रहा है, अभी नए अकाउंट वाला के करा, अभी साइड में जाओ, तब मशीन चालू होगा, तब आपका लॉक होगा। भैया मेरे पास 9000 रुपया था, 9000 रुपया गया, 10,000 रुपया उठाया और कोई तकलीफ नहीं हुआ। ये अगर आप इसका साइज देखेंगे तो 1000 के नोट से थोड़ा सा छोटा है 2000 का नोट। 1000 का नोट पहले 1000 रुपये बीच में लिखे जाते थे, अब नए नोट में बीच में महात्मा गांधी की फोटो है। कि हमारे साथ जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ सुबह से ही लाइन लगाई थी। बैंक तय वक्त पर खुला, लेकिन बैंक का कामकाज काफी जल्दी अंदर से ही शुरू हो गया था। पहले ही लोगों को इस तरीके से एक्सचेंज के लिए जो फॉर्म फिल करना था, वो दे दिए गए थे जब वो लाइन में खड़े थे। 500 रुपए के नए नोट का साइज 66 मिलीमीटर चौड़ा और 150 मिलीमीटर लंबा है। नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर है। 500 के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है। 2000 के नोट का आकार 66 मिलीमीटर चौड़ा और 166 मिलीमीटर लंबा है। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर भी इस नोट में छपा हुआ है। 2000 रुपए का नोट गुलाबी रंग का है। इसमें पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर है। आपकी सुविधा के लिए इस बार शनिवार और रविवार को भी बैंक खुलेंगे। एसबीआई अगले कुछ दिनों तक शाम 6 बजे तक नोट बदलेगा। बैंकों से नए नोट लेने के लिए पहुंचे लोगों को लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ा और परेशानी झेलनी पड़ी।
देश भर के अलग अलग शहरों में इसी तरह का नजारा था। राजधानी दिल्ली में भी लोग सुबह से ही बैंकों के बाहर जुटने शुरू हो गए थे। अलग अलग इलाकों में बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। बैंक के अंदर तक जाने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जम्मू में लोगों को 2000 और 5000 के नोट नहीं मिले, सिर्फ 20, 50 और 100 के नोट ही दिए गए हैं। जम्मू के बाहरी इलाके का ये बैंक है, ग्रेटर कैलाश के साथ लगते ग्रामीण इलाका भी है। यहाँ पे लोग सुबह बैंक खुलने के साथ ही काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप हमें बताइए कि आप यहाँ पे कितने पैसे चेंज करवाने आए हैं, क्या कोई दिक्कत? सर चेंज करवा लिए, अपने 4000 का ही लिमिट है और डिपॉजिट कर रहा हूँ। हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, अब यहाँ नोट के चक्कर में हम लोग या तो लाइन लगाएं या तो काम धंधा छोड़ घर पे बैठे। क्या करें भाई, कुछ भाई मतलब ही नहीं बनता। हमारा ट्रेवल्स का काम है, गाड़ी मेरी खराब पड़ी हुई, मैकेनिक बोल रहा भैया 100 नोट लेके आओ। लंबी लाइन लगी हुई है और कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद और 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। शुरुआती कुछ दिनों तक बैंक से एक दिन में 10,000 रुपए और एक हफ्ते में कुल 20,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 18 नवंबर तक एटीएम से एक दिन में 2,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। इसके बाद 4,000 रुपए रोज निकाले जा सकेंगे। हैदराबाद हाईकोर्ट में 500 और 1000 रुपए के नोट पर लगाई गई रोक के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। देश भर में नोट बदलने का काम जारी है, लेकिन कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जिसमें नए नोट नहीं पहुंच पाए और इससे लोगों को परेशानी हुई। दिल्ली के कई बैंक ऐसे भी थे जहां नए नोटों की खेप पहुंची ही नहीं, लेकिन लोगों की लाइन सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। दिल्ली के पांडव नगर के नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक में नई नोटों की खेप नहीं पहुंची। हम नैनीताल बैंक की शाखा में हैं और यहाँ पर भी लंबी कतारें लगी हैं। तो भाई साहब, ये कतारें किस चीज़ की लगी हैं? पैसे जमा करने निकालने के लिए लगी है। अच्छा, लेकिन ना मिल रहे हैं ना हम जमा कर पा रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो जब मिल ही नहीं रहे हैं इसलिए कि कैश नहीं है। दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने पोस्ट ऑफिस में भी नए नोट नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने डाकखाने में खड़े हैं और सरकार का वादा था कि डाक घर के अंदर भी लोग अपना जो है पैसा जो है वो एक्सचेंज कर सकेंगे, यानी कि 500 के और 1000 के पुराने नोट एक्सचेंज कर सकेंगे। आइए हम यहाँ की हकीकत जानते हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको पैसे एक्सचेंज मिले हैं? क्या नहीं मिले सर, यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है। ऐसी ही शिकायत इलाहाबाद में भी लोगों ने की। हम इस वक्त मौजूद है मुख्य डाकघर में। यहाँ पर लोगों का कहना है कि फिलहाल यहाँ पर नए नोट नहीं आए, नई करेंसी नहीं आई, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, वापस जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत हो रही है? हाँ सर, हम आए सुबह 9 बजे से और लाइन लगाए खड़े। अब हमको बताया जा रहा है कि नई नोट नहीं आई है, पैसा नहीं मिलेगा, आप जाइए। इसके अलावा भी नोट बदलने में कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। कई बैंक में डिपॉजिट करने वाले फॉर्म नहीं है। बैंक में फॉर्म की जगह फोटोकॉपी दी जा रही है। बैंक में आईडी प्रूफ की वजह से लोगों को लौटाया जा रहा है। आईसीआईसीआई के एटीएम लेनदेन पर 31 दिसंबर तक कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। कांग्रेस ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने को लेकर सरकार पर फिर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा यूपी चुनाव से पहले सरकार आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नोट बंद करने के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। नाकाम हुए बाहर से एक नया पैसा लाने में, तो ये नादिरशाही कानून यहाँ बना दिया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा? जो इन्होंने फैसला लिया उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री से पूछा कि 1000 की जगह 2000 रुपए का नोट चलन में लाने से काले धन पर रोक कैसे लगेगी। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार के फैसले की आलोचना की है, इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन काले धन पर ममता बनर्जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। सीपीएम ने सरकार के फैसले को जुमला बताया है। सीताराम येचुरी ने कहा काले धन पर रोक नहीं लगेगी। शिवसेना ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन लोगों को परेशानी से बचाने की अपील की है। 500 और 1000 के नोटों के चलन से हटाने के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।
1000 रुपए के नोट के नए कलर और डिजाइन के साथ वापसी होगी। 1000 रुपए के नोट अभी बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर चलन में नहीं आएंगे। नए रंग रूप में 1000 रुपए का नोट वापस आएगा। सिर्फ 1000 रुपए का ही नहीं, बल्कि सभी करेंसी नोट्स को धीरे धीरे नए डिजाइन और सुरक्षा के साथ बाजार में लाया जाएगा। In the initial days, because people have a lot of time till 30th December with the entire banking and the post office system. The 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1000 रुपए के नोटों की डिजाइनिंग पर काम कर रहा है। फिलहाल 1000 रुपए के नोट की सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी होती है। 1000 रुपए के नोट की डिजाइनिंग और सिक्योरिटी पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। 1, 2 और 5 रुपए के नोटों की नई सीरीज नहीं आएगी। आपको ये भी बता दें कि नए नोटों को बाजार में उतारने की प्रक्रिया पिछले कई महीने से चल रही थी। नोट बदलने को लेकर मची मारामारी के बीच सबसे ज्यादा समस्या बुजुर्गों को हुई। तस्वीरें दिल्ली में संसद मार्ग के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर की हैं। बुजुर्ग महिला काफी परेशान है। महिला के पास 500 के 2 नोट थे। आईडी प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी कार्ड भी था, लेकिन बैंक ने नोट बदलने से इनकार कर दिया। बैंक ने क्या वजह बताई, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन फिर वहां मौजूद एक शख्स ने खुद ही महिला की मदद की और उन्हें 100 के 10 नोट दे दिए। अब पैसा वो अपन आगे यही चले गई में ये नोट ये लेकर आए थे बदलवाने के लिए। अच्छा, तो ये बदले नहीं? ना। बदले क्यों नहीं? कहाँ पे गए? वहाँ गई पल्ले दफ्तर में। अच्छा, क्या कहे? अम्मा हमारा अंतर में आएंगे। अम्मा को देखा कि भाई इसने बात आपसे लोग से कर रही थी, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक मोदी सरकार से कि कुछ ऐसा रास्ता निकाल ले कुछ दिन के लिए कि बंदों को रोटी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी दिक्कत इस बच्चे के साथ भी हुई। 10 साल का अली कचरा बीनने का काम करता है। 5 दिन पहले कबाड़ बेचकर उसे 1000 का नोट मिला था, लेकिन आई कार्ड न होने की वजह से बैंक नोट को नहीं बदल रहा है। मैं खुले कराने आया था, तो आप बोले 1000 का नोट नहीं चलेगा। बैंक में एक रिक्वेस्ट स्लिप भरनी होगी। इसमें 9 तरह की जानकारी देनी होगी। सबसे ऊपर बैंक का नाम, फिर ब्रांच का नाम डालना होगा। इसके बाद बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना होगा। एक कॉलम आईडी प्रूफ का होगा, उसमें आईडी प्रूफ आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना होगा। 500 और 1000 रुपए के कितने नोट बदलने हैं, इसकी जानकारी भी भरनी होगी। आईडी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड में से किसी एक विकल्प को चुनना। बीजेपी ने आज बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में टीपू जयंती के विरोध में प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा समेत कई बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को हिरासत में ले लिया। गुलबर्गा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने यहाँ भी कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। There will be no processions, no bike rallies, no function in open places. We have imposed section 144 also from morning 5 a.m. to midnight. Our workers are protesting and police are arresting our workers. यूपी के बलिया में अब्बासपुर गांव में शहीद की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिन पहले ही परिवार के हरेंद्र से फोन पर बात हुई थी। हरेंद्र ने परिवार को चिंता नहीं करने के लिए कहा था। हरेंद्र आखिरी बार अगस्त में घर आए थे। और नौकरी चाहिए और पेंशन पैसा हमको जब तक ले जिए तब तक ले चाहिए। लड़कन के पढ़ावे लिखाओ के। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं देश के लिए तैयार हूँ। पिता की शहादत का बदला लूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान अब तक करीब 110 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बीएसएफ और सेना के 13 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद हरेंद्र ने परिवार से कहा था कि इस बार छुट्टियों में घर आकर वो अधूरे मकान के काम को पूरा कर